दोस्तों आपने ऊंची ऊंची मीनारें और बड़ी बड़ी स्टेच्यू वगैरह तो देखी होंगी। इन सब को बनाने में हमारे इंजीनियर्स जी जान लगा देते हैं। और ये सब देखकर आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये कैसे बनाए गए। खैर छोड़ो, जमीन पर तो ये सब करना हमारे काबिल इंजीनियरों के लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय समुद्र जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, वहाँ इतने लंबे ब्रिज कैसे बना लेते हैं? अगर आप भी इस टॉपिक को लेकर क्यूरियस हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हम जानेंगे कि आखिर कैसे इन ब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, ब्रिज हमारी जिंदगी में एक अहम योगदान रखते हैं। अगर ब्रिज नहीं होते तो इस दुनिया के कई शहर और गांव एक दूसरे से कभी न जुड़ पाते। ब्रिज के कारण हम एक दुर्गम रास्ता कुछ ही पलों में तय कर देते हैं, जिससे हमारे धन और समय दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों, हर ब्रिज की अपनी एक खास पहचान होती है। जैसे जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों को जोड़ता हुआ चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल है। तो वहीं चीन का डेनयांग कुनसान ग्रांड ब्रिज विश्व का सबसे लंबा पुल है, जिसकी आधिकारिक लंबाई 164.8 किलोमीटर है। वहीं लंदन का ब्रिज अपने ऐतिहासिक मूल्यों के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ब्रिज का निर्माण कैसे होगा, ये उसकी भौगोलिक स्थिति देखकर तय किया जाता है। ब्रिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज। दोस्तों, ब्रिज चाहे कोई भी हो, लेकिन वो सही सलामत तब तक ही रहता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार समान रूप से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। समुद्र में बनने वाले ब्रिज को पिलर पर बनाया जाता है और सबसे मुश्किल काम होता है इन पिलर्स का फाउंडेशन भरना, क्योंकि ये पिलर ही तो होते हैं जिनके बलबूते पर यह ब्रिज खड़ा रहता है। तो आइए जानते हैं कैसे इन पिलर्स का फाउंडेशन भरा जाता है। इसके लिए इंजीनियर्स सबसे पहले पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का कुल भार और इस पर चलने वाले वाहनों का भार आदि सब चीजों का पता करते हैं और इसी के आधार पर इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसको हम कॉफर डैम कहते हैं। स्ट्रक्चर के तैयार हो जाने के बाद उसे बड़ी मशीन की मदद से नदी या समुद्र में सही तरीके से सेट किया जाता है और फिर मोटर या वाटर पंप की मदद से इसका सारा पानी निकाल दिया जाता है। और जब वहाँ सूखी और खाली जगह बन जाती है तो वहाँ मजदूर पिलर बनाने का काम शुरू कर देते हैं और ऐसे ही पिलर बनाते बनाते नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ब्रिज का काम पूरा कर दिया जाता है। लेकिन हर जगह इस तरीके से काम कर पाना संभव नहीं है। जैसे अगर पुल समुद्र में बनाना हो तो वहां इस तरीके से पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता। समुद्र में पिलर बनाने के लिए सबसे पहले वहां ठोस जगह को देखते हैं और वह बड़ी बड़ी मशीनों से गहरा गड्ढा किया जाता है, ठीक जैसे हम बोरवेल बनाते समय करते हैं। और फिर इसमें स्टील के पाइप डाल दिए जाते हैं और इन पाइपों का पानी बाहर निकालकर इसमें सीमेंट और पॉलीथीन का एक विशेष मिक्सचर डाला जाता है, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। यदि ब्रिज की साइज बड़ी है तो फिर ज्यादा मजबूती के लिए एक से अधिक पिलर बनाकर उनको आपस में जोड़ा भी जा सकता है और इसी तरह एक के बाद एक पिलर तैयार किया जाता है और इनकी रोड का काम भी साथ में चलता रहता है, ताकि जहां तक रास्ता बन चुका होता है वहां संसाधनों को पहुंचाने में आसानी होती है। ब्रिज के ऊपरी हिस्सों में लगने वाले बड़े बड़े ब्लॉक्स, इन सब को कारखानों में तैयार किया जाता है, जिन्हें बाद में ट्रक या फिर जहाजों की मदद से समुद्र तक पहुंचाया जाता है। फिर क्रेन की मदद से
इन ब्लॉक्स को उठाकर सेट कर दिया जाता है। कई बार सिचुएशन के हिसाब से फ्लोटिंग कॉपर डैम्स भी बनाए जाते हैं जो मशीन की सहायता से पानी पर तैरते रहते हैं, जिन्हें बाद में रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये सब प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस होता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने वाले मजदूर से लेकर इंजीनियर तक सब काफ़ी अनुभवी होते हैं और वे लोग इस काम को बड़ी ही बखूबी से निभाते हैं। इस काम में गलती से भी किसी नौसिखिए को नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर उससे कोई छोटी सी गलती हुई तो इसका खामियाजा कई लोगों की जान देकर भरना होगा। अगर हम समुद्र में बनाए जाने वाले सबसे मुश्किल ब्रिजेस की बात करें तो इसमें तुर्की देश का एक ब्रिज शामिल है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और इस ब्रिज को एक गहरे समुद्र पर बनाया गया है। इस ब्रिज के बनने से तुर्की के दो शहरों के बीच 140 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इस ब्रिज को फ्लोटिंग कॉपर डैम वाली टेक्निक से ही बनाया गया है, जिसमें जापान और तुर्की के इंजीनियरों ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया था। ठीक इसी तरह हमारे देश में भी एक सी ब्रिज बनाया गया है जिसको बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इस ब्रिज को बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है और इसे बनाने में 11 साल और 1.25 लाख करोड़ की धनराशि खर्च हुई थी। अब तो आप जान ही गए होंगे कि पानी में ब्रिज बनाना कितना मुश्किल और खर्चीला है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। तो इस नॉलेज को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहा घंटी का बटन भी जरूर दबाना है ताकि मैं आपसे अगली वीडियो में मिल सकूं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको अलविदा कहता हूं।